श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस बालकांड 133वां दोहा और चौपाइयाँ और उनके अर्थ। रहे तहाँ दुई रुद्रगण ते जानहि सब भेउ, विप्र वेश देखत फिरहि परम कौतुकी तेउ। वहाँ दो शिव जी के गण भी थे, वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमति अधिकाई। तह बैठे महेश गण दो, विप्र वेश गति लखई न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। करहि कोटि नारद सुनाई, नीकी दीन हरि सुंदरताई। रीजहि राजकुमार छवि देखी, इनहि बरी ही हरि जान विशेषी। वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने उनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। मुनि मोह मन हाथ पराए, हंसहि शंभुवन अति सचुपाए। यद्यपि सुनहि मुनि अटपटी वाणी, समुझ न परहि बुद्धि भ्रम सानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरों के हाथ माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहू न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मृकट वदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भाते ही। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का समूह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। 134वां दोहा। सखी संग ले कुंवरी तब, चली जनु राज मराल। देखत फिरहि महीप सब, कर सरोज जय माँ। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जेहि दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि तेहि न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाही, देखी दशा हर गण मुस्काई। जिस ओर नारद जी रूप के गर्व में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूलकर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। धरि नृप तनु तह गयहु कृपाला, कुंवरी हरसि मेलहु जयमाला। दुल्हन ले गे लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयउ निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुँचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति विकल मोह मति नाठी, मनि गिरी गई छुटी जनु गाठी। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहूँ जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गए देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिवजी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। हस कहीं देव भागे भय भारी, वदन दीख मुनि मारी निहारी। वेश बिलो की क्रोध अति बाड़ा, तिन्हि सराप दीन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिवजी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया। 135वां दोहा।
हो निशाचर जाय तुम कपटी पापी दो, हंसहु हम ही सो लेहु फल, बहुरी हंसहु मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ, तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो, अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। पुनि जल दीखे रूप निज पावा, तद्पि हृदय संतोष नावा, फरकत अधर कोप मन माही, शब्द चले कमलापति पाही। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया, तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। देहूँ श्राप कि मरहूँ जाई, जगत मोरी उपहास कराई, बीच ही पंत मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते हैं, जाकर या तो श्राप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। बोले मधुर वचन सुरसाई, मुनि कह चले विकल की नाई, सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, मायावश ना रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा सकोहि नहीं देखी, तुमरे ईरीसा कपट विशेषी, मथत सिंधु रुद्र ही बोरायहु, सुरन प्रेरी विष पान करायहु। मुनि ने कहा, तुम दूसरे की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। जय श्री राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।